मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी कहते हैं, पापियों के लिए नरक बना है, अज्ञानियों के लिए स्वर्ग और भोले भाले व्यक्तियों के लिए ब्रह्मलोक, परंतु बुद्धिमानों और पंडितों के लिए उनका स्वयं का निर्माण किया हुआ कृत्रिम स्वर्ग होता है। कमज़ोरों के लिए यह नश्वर दुनिया बनी है, लेकिन कौन हैं वे कमज़ोर जिनमें स्वावलंबन और आत्मविश्वास की कमी है। गीता कहती है कि जो जिस रूप में उसे भजता है उसी रूप में उसे पाता है, लेकिन आम मुश्किल यह है कि लोग किसी भी रूप में उसे नहीं भजते, बल्कि उसके रूप को ही भजते रहते हैं। इससे मूल में स्थित असलियत गायब हो जाती है और यही सबसे बड़ी गलती है। ईश्वर उसे प्यार करता है जिसने उसे देखा है, लेकिन वह उससे कुछ दूरी पर रहता है। इसलिए व्यक्ति को भक्ति के क्षेत्र में रहते हुए सदा हृदय में उसका स्मरण बनाए रखना चाहिए और इसके ही साथ उसे अपनी मानवीय स्थिति का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। मन का कार्य क्षेत्र हृदय है, वह हमेशा जैसे का तैसा बना रहता है। हमें इसे ठीक करना है, चूँकि इसी में मन के कार्य कपाल चलते रहते हैं। हिंदुओं और मुसलमानों, सूफियों की आध्यात्मिकता में बहुत अंतर है। सूफियों की आध्यात्मिकता में भौतिकता का मिश्रण है, जबकि हिंदुओं की आध्यात्मिकता वास्तविकता के ज़्यादा करीब है। भ्रांति सैद्धांतिक दर्शन की उपज है। जब कोई दर्शन का आश्रय लेता है तो वह भ्रांति में खो जाता है। असलियत में भ्रांति का कोई स्थान नहीं है। ईश्वर क्या है, इसे समझना बहुत कठिन है, क्योंकि वह अनुपम में है। इसलिए हमें इसे वैश्य द्वारा समझने को बाध्य होना पड़ता है। साधारणतः धार्मिक साधनाएं मोक्ष को अपना अंतिम लक्ष्य मानती हैं, लेकिन मोक्ष दो प्रकार के हो सकते हैं, मुक्ति और मोक्ष। का अर्थ होता है जीवन मरण की नियमित चर्या का कुछ समय के लिए रुक जाना। नियमित चर्या का यह रुकाव विभिन्न व्यक्तियों की उपलब्धियों के अनुसार विभिन्न कालाविधियों का होता है। इस विशेष कालाविधि में आत्मा पुनर्जन्म से मुक्त रहती है, परंतु अवधि पूरे होते ही वह संसार में पुनः आकर भौतिक शरीर धारण कर लेती है। लेकिन एक बार मुक्ति मिल जाने पर भौतिक शरीर में फिर से आने की संभावना समाप्त हो जाती है। सही अर्थों में जीवन मरण के चक्र का पूरी तरीके से अंत ही मुक्ति है। ये सच है कि जो मरता है वह आम तौर पर पुनः जन्म लेता ही है, लेकिन बहुत ऊंचे स्तर तक विकसित संत और पैगंबरों पर यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि उनकी दिखाई पड़ने वाली शारीरिक मृत्यु सही अर्थों में मृत्यु नहीं होती। यह तो केवल उनके स्थूल अस्तित्व का सूक्ष्म अस्तित्व में रूपांतरण है। इसलिए उनके स्थूल का भौतिक रूप में वापस लौट आने का कोई प्रश्न नहीं उठता। वे शारीरिक मृत्यु की अवस्था को पार करके आत्मा की निषेध अवस्था का विकास कर चुके होते हैं। दूसरे शब्दों में इसे भौतिकता के असर से मुक्ति कहा जा सकता है, जिसमें साधारणतः मनुष्य गहराई तक डूबा रहता है। फल ये होता है कि अपना भौतिक शरीर ज्यों का त्यों कायम रखते हुए वे अपने को मृत और विगत महसूस करने लगते हैं। यह एक प्रकार की विशेष आध्यात्मिक स्थिति है जो काफ़ी प्रगति कर लेने के बाद ही आती है। इसे बीज दग्ध की अवस्था कहते हैं। शाब्दिक अर्थ में उनकी मृत्यु नहीं होती, इसलिए उनके पुनर्जन्म का प्रश्न ही नहीं
प्रश्न ही नहीं पैदा होता। जीवन मोक्ष तथा विदेह मोक्ष, इन दोनों शब्दों का प्रयोग साधारणतः कई अर्थों में किया जाता है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास ने विदेह शब्द का प्रयोग राजा जनक के लिए किया है, परंतु यह केवल उनका कुल नाम था और इसका उनकी आध्यात्मिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं था। दोनों शब्दों से विशेष आध्यात्मिक स्थितियों का बोध होता है जो लगभग एक सदृश है। जीवन मोक्ष वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति देह भाव से मुक्त हो जाता है। जब यही हालत परिपक्वता की ओर बढ़ने लगती है तो उसे विदेह मोक्ष कहा जाता है। श्री अरविंद ने अतिमनस के बारे में बहुत कुछ कहा है और उनका दावा था कि वे उसे पृथ्वी पर ला रहे हैं। वास्तव में जब जब उच्चतम शक्ति विशिष्ट विभूति के रूप में इस संसार में अवतरित होती है तो यह अतिमनस पृथ्वी तल पर आता है। दुनिया का स्वरूप बदलने के लिए अतिमनस अपने आप काम नहीं करता, बल्कि उससे भी सूक्ष्म प्रकार की अधिक बलशाली शक्ति यह काम करती है। वह सत रज तम आदि इन तीनों गुणों से अतीत होती है। समझने की सहूलियत के लिए मैं उसे अति मनस कहूँगा। उससे भी बहुत उच्चतर एक और महती शक्ति है जिसका उपयोग उस विभूति द्वारा किया जाता है जो प्रकृति के विशिष्ट कार्य के लिए इस संसार में अवतरित होती है। उच्चतम कोटि के सहज मार्ग का यही लक्ष्य है। साधारणतः ईश्वर के विचार के साथ ही उच्चतम अंतर्निहित शक्ति ही संकल्पना आती है और अपने भीतर विकसित करने के उद्देश्य से हम उसे दृढ़ता से पकड़े रहते हैं। निसंदेह ये स्वाभाविक है और आवश्यक भी। तुलना और वैश्यों की विधियों द्वारा दोनों का अंतर हमारी समझ में आने लगता है। हम तब तक श्वास से ऊपर नहीं उठ सकते जब तक अपने से किसी महत्तर या अधिक शक्तिमान को अपनी दृष्टि में नहीं लेते और उसे अपने ध्यान का केंद्र परोक्ष या अपरोक्ष रूप से नहीं बनाते। आध्यात्मिक मार्ग का पथिक यदि ईश्वर के परम सत्ता के आभास को अपने से बिल्कुल हटा दे तो वह ईश्वर की ओर अपनी यात्रा में कभी प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए इसे ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, लेकिन यह तभी होता है जब उसमें यह चेतना आने लगे कि मूल में उसका स्रोत क्या है। उस मूल स्रोत में जहाँ से वह शक्ति उद्भूत होती है किसी प्रकार की सक्रियता या क्रियाशीलता नहीं है। यदि वहाँ क्रियाशीलता होती तो वहाँ से आने वाली सभी वस्तुएं टूटी फूटी अवस्था में होती और सृष्टि जिस रूप में हमारे सामने है कभी अस्तित्व में नहीं आती। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि कोई ईश्वर को परम स्थिति में झांक कर देखे तो उसकी नज़र एक अतिक्रियाशील केंद्र पर पड़ेगी जो शून्यता के सदृश है। यदि कोई मूल उद्गम में बल रहित बल का हिस्सेदार हो जाए तो वह परम शक्तिमान होगा। हर क्रिया का अतिक्रियाशील केंद्र हमेशा क्रियाहीन होता है। यह प्रकृति का स्वयं सिद्ध सिद्धांत है जो उसके सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।